अंतर पर आप ये लोग देख सकते हैं कितना भीड़ जमावड़ा जमा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। तो अभी हम यहाँ एक साथी से अपने बात करना चाहेंगे। तो भाई, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर देखिए, पिछले 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ जो अब देखने को मिला है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री की क्या ऐसी स्थितियां हैं या धर्मेंद्र प्रधान की स्थितियां हैं। देखो, अगर हमारा बच्चा अगर मेले में अगर गुम हो जाए या किसी चीज के लिए रूठ जाए, जिद पे अड़ जाए, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर उसको दिला नहीं सकते हैं तो कम से कम धर्मेंद्र प्रधान जी, हम आपके बच्चे थे, आपको आके ये बोलना चाहिए था कम से कम कि हम आते, बात करते और अपनी जवाबदेही तय करते। आने वाले समय के लिए बोलते कि भाई मुझे एक मौका दीजिए, हम जवाबदेह बनेंगे। हम आपके बच्चे हैं ना, हम जवाबदेह बनाने के लिए तैयार थे। हम नहीं कह रहे कि आप इस्तीफा, लेकिन आपने अब ऐसी रिक्वेस्ट कर दी है कि हम जैसा युवा जो आज यूपीएससी की तैयारी करता है, बीपीएससी का करता है, नीट का करता है, और अपने स्कूलों का इतना मूल्यवान समय जो 1 घंटे का समय नहीं है हमारे पास, हम आज 30 दिन से 3 महीने से डले हुए हैं जंतर मंतर पर। फिर आप क्या कहना चाहोगे? क्या अभी भी ये आपको शर्मनाक नहीं लग रहा? आपकी जिद इतनी बड़ी हो गई, आप विद्यार्थियों से हो, आपको शर्म आनी चाहिए। जो बच्चे घर में बैठे हैं, यहाँ तक नहीं आ सके, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक बात और है कि चोर चोर सब मुंह से आते होते हैं। आपने देखा होगा 1975 में इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि वो संविधान के तहत लगी थी। सही थी गलत थी वो अलग मुद्दा है। आप सोचिए कि कल जो एलओपी को उठाया गया, कल राजस्थान में अशोक गहलोत को उठाया गया, अखिलेश यादव को, पूरा विपक्ष को एक तरीके से डिटेन किया गया, लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। ये मतलब एक इस्तीफे के लिए हमें इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। आप हमारी आवाज जो उठा रहे हैं उसको भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग अभी भी घरों में बैठे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है जो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने जाके धरना करे वो असंवैधानिक है। ये बताओ, असंवैधानिक है? असंवैधानिक तो ये भी है कि लाठीचार्ज नहीं कर सकते आप बच्चों पे। असंवैधानिक तो ये भी है, आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, तमाम सारी तस्वीरों में माँ बेटी बहनों को डंडों से कूच किया जा रहा है, बिना ड्रेस के, बीएड में, दाढ़ी में लोग जो आ रहे हैं। आप उनको असंवैधानिक नहीं कहोगे? क्या कहोगे? क्या जी लिखा है भारत के संविधान में? आर्टिकल 33 में स्पष्ट लिखा है आप पुलिस का यूज कहाँ कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि आप उनको विदाउट ड्रेस में यूज करोगे। ये बहुत शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से अपने लोगों से डर के भाग रहे हैं वहां से, और लोकतंत्र के मंदिर से ऐसी तस्वीरें आती हैं कि स्टेट गन आप ताने हुए हो बच्चों पे, बहुत शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। आखिर 30 दिनों तक होने के बाद भी आपको ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ रहा? आप ये बताइए, जवाबदेही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो जवाबदेही क्यों नहीं तय कर रहे धर्मेंद्र प्रधान जी? धर्मेंद्र प्रधान जी को शर्म आनी चाहिए। अगर आज भी मुझे लगता है कि युवाओं की आंखों में अगर पानी है, क्योंकि हम आजाद भारत से हैं और हम भगत सिंह और गांधी दोनों के देश से हैं। हमने गांधी को दिखा दिया 30 दिनों तक अनशन करके। लेकिन अगर भगत सिंह पे आ गए तो जब एक कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अरे इतना ना मगरूर हो सत्ता के गलियारों में कि तू भूल जाए कि जिन हाथों ने तुझे सत्ता दानी थी वो हाथ आज भी उसी ताकत को रखते हैं। क्यों नहीं सभ्यता लेता है अपने पड़ोसी मुल्कों से, जिन्होंने बार बार सत्ता की गलियारी से गूंजा हर एक पटल है, जब जब जुआ गूंजा है सत्ता डोली है। अगर ऐसा कदम उठाओगे जिससे अगर दुनिया शर्मसार हुई, तो मैं ये बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान के चक्कर में कहीं आपको अपना इस्तीफा ना देना पड़ जाए। क्योंकि जिद है, अगर बच्चा गुस्सा हो रहा है मेले में, आपको उसको समझाना पड़ता है। हम आपके बच्चे हैं, आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आप आगे हमसे बोलिए कि हमसे गलती हुई है, हम पश्चाताप करेंगे। 23 बच्चे जो मरते हैं, हम जैसे जो बच्चे डेली मरते हैं, उनके लिए कौन जवाबदेही तय करेगा? आप बताइए ना। जैसे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जंतर मंतर तक क्यों नहीं आए? बहुत सारे नेता यहाँ तक आए, सांसद आए, सपा से बहुत सारे सांसद आए, लेकिन एलओपी क्यों नहीं आए? देखो, ये राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, किंतु इस मुद्दे पर अपना अपना तरीका होता है पार्टियों का प्रदर्शन करने का। क्योंकि हम लोगों को सांसद तक नहीं जाने दिया था, हम लोगों को सांसद तक नहीं जाने दिया। तो राहुल गांधी ने वो काम किया, मुझे लगता है, जो विपक्ष को करना चाहिए, जो मजबूत। राहुल गांधी ने पिछले 12 साल में एक सभ्यता वाला काम किया, वो ये था। कहीं संविधान में नहीं लिखा कि आप धरना नहीं दे सकते हो, संविधान में लिखा है अहिंसक तरीके से आप धरना प्रदर्शन कहीं भी कर सकते हो। क्योंकि राहुल गांधी एमपी है, हमारे एलओपी है, हमारी आवाज है। तो वो जाके ना उन्होंने धरना जो दिया, क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। आम व्यक्ति ने जब पहुंचने की कोशिश की तो राइफल दिखा के डरा दिया, लट चलाए गए।